विजय रेखा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 3 शब्दों के बारे में जानने वाले हैं। इसमें से पहला शब्द है उग्रवाद। उग्रवाद पहला शब्द है। और दूसरा शब्द है आतंकवाद। और तीसरा शब्द है अलगाववाद। इन 3 शब्दों को जानने से पहले आपको एक चीज और जाननी पड़ेगी। अगर मान लीजिए कोई भी आतंकवादी संगठन है, या फिर कोई भी आतंकवादी संगठन हो, या फिर कोई भी आंदोलन हो, उसके केंद्र में एक विचारधारा रहती है, एक विचार रहता है कि हम इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, आतंकवादी इस विचार के लिए लड़ रहे हैं। उस विचार को प्रस्तुत करने के कई प्रकार हो सकते हैं। उन्हीं में से अगर आप सही मायने में देखें तो ये 3 हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए उग्रवाद है, मानिए ये पहला शब्द है उग्रवाद। उग्रवाद, इसके अंदर जो उसकी जो विचार होगा वो सिर्फ प्रस्तुत किया जाएगा। मानिए कि इसको अगर अब इस शब्द को ही बांट करके देखें तो आपको इसकी परिभाषा इस शब्द के अंदर मिल जाएगी। उग्र का अर्थ होता है आक्रामक, मानी आक्रामक, और वाद का अर्थ होता है भावना। मानिए कि सिर्फ भावना आक्रामक है, मानिए कि उसकी जो विचार है वो सिर्फ आक्रामक है, ना कि उसको वो किसी रूप से में प्रस्तुत कर रहा है, हिंसा के रूप में, किसी रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा है। सिर्फ उसकी भावना क्या है, आक्रामक है। इसके साथ आक्रामक भावना सिर्फ उग्रवाद के अंदर यही होता है। इसका मानिए कि अगर उसको शब्द के रूप में लिखना चाहे तो मानिए कि वैचारिक संघर्ष। इसका अर्थ क्या होता है, वैचारिक संघर्ष। मात्र भावना आक्रामक है, विचार जो है वो आक्रामक है, लेकिन वो उसके अंदर अंदर है, वो सिर्फ बोलकर प्रस्तुत कर सकता है, ना कि हिंसा के रूप में उसको लागू कर सकता है। इसके बाद के अंदर जो शब्द आता है वो आता है आतंकवाद, जिसके बारे में आप भली भांति परिचित है। आज भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया आतंकवाद के इस दौर से गुजर रही है। दूसरा शब्द आता है आतंकवाद। आतंकवाद का अर्थ क्या होता है, मैंने आपको बताया। मानिए कि वैचारिक संघर्ष किसका है, उग्रवाद का। कोई विचार है और उस विचार के ऊपर संघर्ष हो रहा है, मानिए कि उग्रवाद है। लेकिन अगर उग्रवाद के अंदर, मानिए कि विचारों के अंदर अगर हिंसा भी जुड़ जाए, मानिए कि वैचारिक संघर्ष, और प्लस में हो जाए वैचारिक संघर्ष, और प्लस के अंदर इसके अंदर हो जाए क्या, हिंसा। मानिए कि कोई भी व्यक्ति अपने जो विचार है वो किसी के ऊपर हिंसात्मक रूप से थोपना चाहता है तो वहां पे आ जाता है आतंकवाद। अब इसके बाद में जो तीसरा शब्द है वो आता है अलगाववाद। क्या आता है, अलगाववाद का अर्थ क्या होता है, जैसा मान लीजिए मैंने आपको पहले बताया। अलगाववाद का अर्थ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर विचार मन में है, अगर सिर्फ मात्र बोलकर प्रस्तुत कर रहा है, उसकी भावना आक्रामक है, तो वो होता है उग्रवाद। और अगर उस भावना को वो किसी के ऊपर थोपता है, किसी राज्य जिले पर, किसी के ऊपर भी कोई समूह मिलकर के थोपता है, तो उसे बोलते हैं आतंकवाद। और ऐसे संगठनों को बोलते हैं आतंकवादी संगठन। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे समूह का समर्थन वहां की जनता करने लग जाती है। जिस प्रकार से आप कश्मीर के अंदर देख रहे हैं, कई लोग क्या होते हैं, उन आतंकवादियों का समर्थन करते हैं और आतंकवादियों की तरफ से सेना पर पत्थर बरसाते हैं। तभी हम पढ़ते हैं कि अलगाववादी द्वारा सेना पर पत्थर बरसाए गए। मानिए कि अलगाववाद का अर्थ क्या होता है, मानिए कि अलगाववाद का अर्थ होता है कि आतंकवादियों को वहां की जनता का समर्थन, आतंकवादियों को नहीं मिल रहा है वास्तविक रूप में, उस आतंकवादी को उसका समर्थन नहीं मिल रहा है, वास्तविक रूप में उस विचार को उसका समर्थन मिल रहा है कि हाँ, हम भी इसके पक्ष में हैं और सत्ता से हम युद्ध कर सकते हैं, जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर वहां की जो जनता है वो करती है। मानिए कि अलगाववाद क्या होगा, अलगाववाद का अर्थ होगा मानिए कि आतंकवाद को, या फिर अपने ऐसे बोल सकते हैं हिंसा को वहां का जन समर्थन, या फिर अपन इस प्रकार से बोल सकते हैं, हिंसा सब ठीक नहीं होगा, इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो उसका विचारधारा है, विचार को प्लस जन समर्थन, वहां का जन समर्थन। मैं आशा करता हूं और आपको इसको
डायग्राम के देखिए चित्रों के रूप में समझना आसान होता है, इसलिए आप अगर उसको चित्रों के रूप में देखेंगे तो आप इसका ये चित्र इस प्रकार से समझ सकते हैं। गोल नहीं बन पा रहा है लेकिन आप फिर भी इसको समझ सकते हैं। केंद्र में क्या होगा? विचार। विचार और विचार को सिर्फ प्रस्तुत कौन करेगा? उग्रवादी। उग्रवाद जो ये बड़ा वाला गोला है ये होता है आतंकवाद। मानिए कि इस विचार को, ये विचार तो प्रस्तुत करेगा लेकिन इस विचार को जो वहां पे अप्लाई करने के लिए, मानिए कि उसका निवेदन करवाने के लिए या फिर इसको प्रस्तुत करने के लिए क्या काम करता है? इसको लोगों के अंदर अप्लाई करने के लिए हिंसा का प्रयोग करता है, मानिए कि आतंकवाद। और आतंकवाद को वहां के जन समर्थन मिल जाए तो क्या हो जाएगा? अलगाववाद। मतलब समझ गए होंगे, एक विचार होगा, चाहे विचार क्या होगा, आंदोलन हो या फिर कोई भी आतंकवादी संगठन, उसके केंद्र में क्या होगा? एक विचार होगा, मानी विचार होगा। अगर उसको भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाए, सिर्फ मात्र प्रस्तुत किया जाए तो वो होता है उग्रवाद, उग्र भावना रखना। फिर उसके बाद में उसको अगर हिंसा का प्रयोग किया जाए उस विचार के तहत ही, उस विचार को अप्लाई करने के लिए, तो वो आ जाता है आतंकवाद। और अगर इस आतंकवाद को समर्थन मिल जाए वहां की आम जनता का, तो उसे बोलते हैं आतंकवाद। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो एक तीसरा रूप हो रहा है, जिस प्रकार से वर्तमान के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो हालात बने हुए हैं, उनके अंदर जो वहाँ का जो तालिबान है वो चाहता है, उनका एक विचार है, उनका विचार क्या है कि हम जो हमारा इस्लामिक शासन है वो अफगानिस्तान के ऊपर स्थापित करें। ये उसका एक विचार है, किसका? आतंकवादी संगठन तालिबान का। और वो इसको बंदूक के दम पर, मानी हिंसा के दम पर अप्लाई करना चाहता है, तो वो हो गया आतंकवाद। और आतंकवाद को वहां की जनता अगर समर्थन हो जाए तो होता है अलगाववाद। और अगर मान लीजिए तालिबान को अगर वहां की जनता का समर्थन मिल जाता है तो होता है अलगाववाद। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। धन्यवाद।